दुलरे भिखिया मांगत बा जब दुलरे भिखिया मांगत बा हम स्थान मिले और दास दास का सुन ली बस अब ही नजर घुमा दी अधियार रहल उजियार भई सब रीत के प्रीत निभा दी जब जग दुआरे भिखिया मांगत बा तो हम मांगे मत सच्चाई का बस बाटे सहारा। आखिरी लाइन है दोस्त, हजारों हजारों रुपए का पुरस्कार आदरणीय सूरभान यादव जी हनुमान में भदुहा जिला प्रयागराज कवि जी के घर कमलो द्वारा पर साल विराह कराए ट्यूरिस विराह कराए हमारे विजयलाल जी के अब पर साल 3 लेडीज और 1 जेंट्स भाई प्रेमचंद कविता बनारसी और क्या सावित्री बागी अब वो कह रही हम कहे 7-8 मेहरारू ले गया लाइन लगाए और हमका केर रखते हैं अरे इनके पुआ बेटवा के बियाह में तू ले लीजिए यहाँ ये बीच में हम आई प्रीति पाल कविता बनारसी बीच में हम मजा ले। आखिरी लाइन है जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमारा पूर्वांचल YouTube चैनल भाई संतोष जी के कर कमलो द्वारा जिला जौनपुर से बड़ा बढ़िया YouTube चैनल है भाई के चैनल पर गीत आप लोग सुनेंगे, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और जितने यूट्यूबर हैं पहले तो हम बहुत नाराज यूट्यूबर से राहत रहे, सही बात है बेटिया हटवाए दे रहे हम तुरंत बोलते तुम तब मारा लेके हटा दिया से ढेर हमसे ढेर यूट्यूबर नाराज हो रहा थी हमका देव कैसे बहुत दुखी बैठे जितने देर निगाह नहीं मिले उतने हमसे लेकिन हमारा नाम त्रिभुवन हम चेहरा पहचानी हम तो कहीं जमान रिकॉर्ड करा जो हम खोल बताई थी तुम्हारा ना आखिरी लाइन है सही हो माई के बंधना हो गया अब तनी से धुन तरस के आनंद तो हर्ष ले और रुचि लहाए तो बढ़िया कहे काकी हमार का काकी के देखे नहीं रहो अबे अब रुका तनी थोड़ा दिन रुको बेटा बिया पाने वाला है अब बैठे जाओ काकी के देखियो पतोहियो हमार बस थोड़े दिन के बाद बाटे अही एकदम मार राग लेकिन
देखबे लड़कवा के नहीं नौकरी खड़ा कैली बजट पुस्तरी के मालिक ना डॉक्टर जयनाथ कहाँ लपेटे वरिष्ठ सदस्य व्यापार मंडल अभिया बाजार से 100 रुपया का पुरस्कार मास्टर और खाले रहा हमारे डॉक्टर की कुछ ऐसा बजे ज्यादा नहीं रहा ज्यादा पुरान रहा पीछे बात ही रहा यशोदा मैया के 3 बाण 1 बाण मरबे यशोदा जी के दान के वह हाँ अरे एका गाई गाओ न गाओ मतिया नाव गाय दे चुड़िहार देवर गाय दे पान वाली गाय दे लगा कर धरतिया में न हो जन्म आवत रहा बस ज्यादा उधर जा रहा है ये कहा कहे आकाश की लाल चल पाने गाएंगे अब भाई लोग डूबे हैं सब बोला जब टेंशन न ले भाई ना बैठा बैठ जा बैठा इससे बड़ा हथियार नहीं बचेगा जान ले हमको पहले तो मनसेदु एक तमाशा में 3 झुनझुनिया खाओ कितना बड़ा मनसेदु है देखते ही हम का भगवान के देन वैसे उल्टा ही है सही हां वैसे हम का जला भाई बाधा नटवा नाम रखते हैं तनी के बजाय मालिक कुछ ओहर से भोजपुरी सुने देखा ये नया लड़का है तमाम बनमुआ का बलराम एक ना जो और दावत थी और दादा बाड़ी दावत थी देवरा ढोली चटना बा पिटिया नया कहा है लिखे वाला मिल जाओ तो हम बताए देखा जान ले
लाइन बा ये पुरानी परंपरा है, ये लुप्त हो जा रही है। यही बरस सब भोजपुरी में लपटी आएंगे तो हम हेमा लपटी आएंगे। जो गीत वो हो जो सबको पसंद आए। आज भी हमारी सोधी मिट्टी के जो गीत है उसको लोग बड़े चाव से सुनते हैं। कहे गजब तोड़ न खरा, गजब तोड़ न खाना। कोहरे जिला के आगे के गवैया फेमस करे नया कलाकार है देवेंद्र बजरंगी और हमारा बड़ा प्रिय कलाकार है। कहे गजब तोड़ न खरा, गजब तोड़ न खाना। कावर बोलिया नेताजी हमारे हैं, कहीं जाएंगे नहीं। इनका स्वागत गीत होगा अभी। कन्हैया विश्वकर्मा जी 100 रुपया का पुरस्कार लावा भैया। श्री श्याम शंकर यादव जी, रमा शंकर यादव जी, अभाई के मास्टर साहब के कर कमले द्वारा अमाई के मास्टर साहब 100 रुपया का पुरस्कार बा। तादाद सुखी रखे सब भैया लोग सुखी रहा बड़का बेटे हड़बड़ाना भाई दुकानदारी का मामला बा। आशीष कुमार कोटेदार कहां से भैया? पूरे मनोहर अभिया में धरती से 111 रुपए का पुरस्कार है। बहुत ब्राह्मण सब भैया का नमन बा, आशीर्वाद की परीक्षा बा। कोनो दुल्हनी का दुल्हा परदेश से लगा रुचि बिटिया और जान ले आवत नहीं बाप में आओ मन से धूक दर्द मेहर कोई जान सकत। देसी कहावत बड़का भैया कि ऐसी कमैया जिनकर भतरा एक दिन खावन न। अरे मेरे दोस्त आकाश, वो मेहरारू का आत्मा
मेहरारू की याद में खुद ही रो दिए। अरे है तू मत रोया भाई। समझा मेरे दोस्त रोवा ना ही रहे ये है कि वीडियो कॉल को दिन बतलाने जाए के मतरो छोड़ जाए इशारा बदुलहिया कहा जाबा। अरे लल्लन यादव कोटेदार कमासिन की धरती से 100 रुपया का पुरस्कार। भैया का प्रणाम हो, आशीर्वाद की वृक्षा बा। कहना बा बड़का भैया दुल्हनिया सोचत का बा। अरे लौट के नहीं आए, लौट के नहीं आए, अरे लौट के नहीं आए, लौट के नहीं आए, राजा परत दिया लौट के नहीं इस कार्यक्रम के मुखर्जी साहब और शंकर पार्वती बीड़ी के आप मालिक आदरणीय विनय चौरसिया जी पुनः दोबारा 1000 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। दर्जा बदर्जा इत्मीनान से स्थान आप लोग बना लें। गाड़ी सी अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। गाड़ी सिंह की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार। अरे वाह बहुत बहुत प्रणाम। सब भैया का नमन आशीर्वाद की परीक्षा है। अच्छा आए हैं, कहाँ है? अरे अरे बाबू इतनी दूर से आप चलाया? अरे वाह क्या बात है। बाबू लालचंद यादव जी जिला जौनपुर मड़ियाहू जयरामपुर के धरती से 2-3 बार बाबूजी के दरवाजे पे प्रोग्राम हुआ है। महेंद्र बच्चन जी से और 1-2 कलाकार दीना हस्तू जी से बड़ा प्यार से 50 कार्यक्रम मैंने आपके माध्यम से गाया है जिला जौनपुर में। सादर चरण स्पर्श
एवं मंथन। बाबा बड़ी खूबसूरत महफिल है। भैया समय कितना हो गया था? 1 बजे बात देख ला 12 एक प्रसंग छोटा सा विरह स्वागत गीत अभी उधर से आपने रुचि यादव जी की तरफ से सुना और मुकद्दर साहब चले गए। नहीं तो स्वागत गीत गा के हम भी बैठते। बिनस्टर अरे वाह आइए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। बड़ी खूबसूरत महफिल है। कमेटी के पदाधिकारियों की तरफ से आवाज आई कि थी वीर रस हो चाहिए। थी वीर रस के विराम शांति का माहौल बना के भी आप लोग बैठा ना। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कहानी पसंद आएगी आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट फिर इसका झलक मिलेगा। पुराण सुनते सुनते तो आप लोग उठ चुके हैं, लेकिन देश के जवानों ने एक एक कतरा बहाकर मित्रों इस देश को आजाद किया है। एक आजादी का दास्तान आप लोगों के बीच में मैं पेश करने जा रहा हूँ। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। बीच में उठा बैठी नहीं मास्टर चलना है तो मम्मी से सवेरे को हमसे बात कराओ ना भैया तू भाभी से हमसे बात कराया। एक एक कम से कम 1 लोटा दूध पिया हुआ करा अन्ना पीबू तो का मरबो करे बेटा के था के दूध भैया अबे बुढ़ौते हो हम पी द्वार काफी पिया बता एक बार ताली बजाइए। अच्छा तुम दूध पी थी कोनो दिक्कत नहीं बा ना है भैया ताली बजावा समझी खुश है आप लोग। अभी सोचो कोई काकी दूध पिया बता बोले तो बोले या तू समझा कौन दूध पिया बता बात तो हल्दी जहाँ लगा दे वही लग जाए। ऐसी बातें बोलिए तू अर्थी बात मार दो ताकि तो आप दूध पियावत अब कौन पियावत है लाइन है नटवा क्यों न बनी बाकी सब बनी। अरे आशिक तेरा
लिखने वाले ने लिखा है, हिम्मत हो तो जंग में, हिम्मत हो तो जंग में, कभी पंजाबी आगे आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे जंगा में हिम्मत हो तो जंग में पंजा मिला के दे, आ जाएगा समझ में, जंघा मिला के दे। इस लाइन को समझते हुए कलम के जादूगर और कलाकारों के भगवान, किसी के भगवान हो या न हो, लेकिन मेरे तो भगवान है। आदरणीय सूरभानी यादव जी और मंजू मिश्रा जी, ये दोनों जोड़ी बैठी आपके लिए लोग विरहा गायिका कविता जी के जन्मदिन में बधाई देने गए। बनारस और हमारे हारमोनियम मास्टर भी गए थे। निमंत्रण तो मेरा भी था, लेकिन प्रोग्राम के नाते मैं नहीं गया। ये सादर 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत कमल चरण में नमन है। सलाम कबूल हो, दुआ दे कि हम बच्चे अपने फन में सदा कामयाब। सरदार दारा दार मई बगावत की जब तक तूफान चल गया, मई बगावत की जब तक तूफान चल गया, मई बगावत की जब तक तूफान चल गया, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, मई बगावत की जब तक तूफान चल गया, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान, सारंगपुर का राम सिंह हर का तेरा, सारंगपुर का राम सिंह हर का तड़पती तारा देवी की कंगन को, तड़पती तारा देवी की कंगन को तोड़, तड़पती तारा देवी की कंगन को तोड़, तड़पती तारा देवी की कंगन को तोड़, तड़पती तारा देवी की कंगन को तोड़। गौर करेंगे बाबूजी, ये बात उस समय की है जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। देश आजाद हुआ सन 1947 में। मेरा देश जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद ऐलान कर दिया गया, पाकिस्तान के अंदर जो भी हिंदुस्तान के वासी अगर हों, वो अपने वतन को वापस जा सकते हैं। इसी हिंदुस्तान भैया, हेलो भैया, भैया आवाज नहीं, कितना खरीदा लगाए तो हम विरहा गावत फिर हमारा आत्मा जानत बा। 6 महीना का खानगी करब तई पूरा होई। और तो के तो भैया आप चिले के जान जाए लड़कियां खेलौना ना है तरवाए है उम्र 42-43 साल की उम्र में। हां कितना मेहनत करते कि रुपया कितना कीमती बा हमरे लिए, ये आत्मा जान दबा। बच्चा भैया आज देखा जून जमाना खराब बा, निहुरा ना बच्चा। ओ भैया है लड़किया हमारे आगे समझावत है, अरे निहुरे पे ढेर दिन का मारा आइए तो यहाँ भी कहा थे समझ के निहुरा जे अपन हो भी क्या निहुरे गए, सब जाके दिन निहुरे। ये बात हमारा ध्यान दे। देश आजाद हुआ, इसी बीच लड़ाई के दरमियान में मेरे देश का एक फौजी जवान था जिसका नाम पत्रिका में बताया गया फौजी राम सिंह। फौजी राम सिंह के पत्नी का नाम बताया गया तारा देवी। 2 बच्चे थे, बड़े वाले बेटे का नाम था रंजीत और छोटे वाले बेटे का नाम था मंजीत। ढाका में गोटी लगी, फौजी राम सिंह शहीद हो गया। हिंदुस्तान की महिला थी, पाकिस्तान में फंस गई थी, लेकर दोनों बच्चों को हिंदुस्तान के लिए जब वो चलती है, पाकिस्तानी पीछा कर लेते हैं, पकड़ लो इस औरत को, इसकी आबरू लूट लो, इसके दोनों बच्चों को गोली मार दो। गौर करेंगे बाबूजी, भागते भागते वो महिला आती है, एक मस्जिद दिखाई पड़ती है। मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे रहते हैं। मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी अपनी दिल की फरियाद करती है,
आखिर तरस कराई बा यह तरस कराई बा कि अरे मुंगरी सुमरी दहिया देल तू अरे मोर राम दहिया देल तू जहिया मारेला त मछरी खियावे कंजरू बारे मनोज यह लाइन हो लेकिन बाबूजी आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी क्या कह रही है कि अरे रोई रोई यरची अरे रोई रोई यरची अरे करे ना बारंबार अरे करे ना बारंबार कि तोहरे माथे बा कि तोहरे माथे बा ए मुन्ना जी जिंदगी हम बाबूजी तारा देवी मस्जिद के मुल्ला से कहती है ये पाकिस्तानी मेरी आबरू लूटना चाहते हैं और मेरे बेटों को गोली मारना चाहते हैं कौन करेंगे बिरहा को सुनने वाले मेरे मुकद्दर के मालिक आखिर में वो मस्जिद का मुल्ला उस औरत का खुदा और भगवान हुआ मस्जिद में दे दिया शरण लेकर वो औरत अपने बच्चों को छिप जाती है पाकिस्तानी घुसपैठी आते हैं मुल्ला जी से सवाल करते हैं कि क्या एक महिला दिखाई पड़ी है मुल्ला जी बोले खबरदार कोई महिला नहीं दिखाई पड़ी है इतने में जब निकल कर तारा देवी मस्जिद से जाने लगती है मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर वो औरत एक बात कहती है मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी पूरी जिंदगी आपका एहसान मानूंगी लेकिन बाबूजी आपको जो मांगना हो मांग लो इतने में मुल्ला जी कहते हैं कि बेटी तू नहीं दे पाएगी नहीं मेरे धर्म के पिता हैं मैं आपकी बेटी हो जो मांगना हो मांग लो मुल्ला जी कहते हैं कि अगर देना है तो एक सवाल है खुदा ने आज तक मुझको कोई संतान नहीं दिया अगर बिटिया देना है तो केवल एक फरियाद है मेरी अगर एक तेरे पास दो बेटा है तू एक वादा कर मुझसे मेरी बुढ़ाई के लिए तू एक बेटा मेरे हवाले कर दे और करेंगे बाबूजी कोई माँ अपने बेटों को कैसे अपने से जुदा कर सकती है आखिर में तारा देवी कहती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी अनमोल और धरोहर चीज आपने मुझसे मांगा है कहा मैंने कहा कि आप नहीं दे पाओगी लेकिन बाबूजी आखिर मुल्ला जी के मजबूरी के कारण वो तारा देवी अपने छोटे वाले बेटों को उठाकर गौर करेंगे पाकिस्तान के अंदर दे दिया छोटे वाले बेटे मंजीत को मुल्ला जी के हवाले कर दिया पाकिस्तान में बड़े वाले बेटों को लिवा के वो हिंदुस्तान आती है मित्रों जब हिंदुस्तान आती है तो यहाँ तरस कड़ाई लगे तो स्वर्गीय रामदेव बड़का बाबू है जवनिया में बढ़िया ये सही हो एक हैदर
कमेटी के पदाधिकारी हैं शंकर लाल मौर्य जी। पुरानिया मोबाइलों पे बात करे रहे। अब दिया ऐसा लगन है ये सब बतिए करे। 25 साल बाद ये मंच पे विधा होगा तो चॉइस हुई, हमसे बोले तो रुचि यादव को आप कराइए। हमने कहा भैया बिल्कुल रुचि के कराओ यार, रुचि के ऊपर दुनिया रुचि चलता। हाँ ये पूर्व जन्म की कमाई अच्छी चीज बच्ची, समझा? एके अपन सौभाग्य समझा, एके जान ला। नहीं 20 साल 25 साल का भैया मेहनत करे तब इतना बड़ा मंच पाओ। बहुत बंधन है। अध्यापक हैं आप रमा शंकर यादव जी, अमाई के धरती से। 100 रुपया के गाना का लाइन में ध्यान दें आप सब कि रंजित बीरा नवा अरे घरवा पे यही ले मंजिल सुगा नवा मजीद होई। अरे सलाम में मजा, अरे सलाम में मजा। मजहब के चलते उस लड़के का नाम वो पाकिस्तान के अंदर मुल्ला मंजीद से उस लड़के का नाम वो मुल्ला मजीद अली रख दिया। हिंदुस्तान सहारनपुर गांव के अंदर माँ के साथ बड़ा वाला बेटा रंजीत, कहानी भी करीब है, जरा गौर करेंगे आप लोग। बहुत छोटा सा प्रसंग है, आखिरी में निष्कर्ष क्या निकलेगा। माँ के साथ वो पढ़ रहा है और वो पाकिस्तान में मुल्ला के साथ है। मंजीद से उसका नाम मजीद अली रख दिया। वादा किया था एक दिन कि पाकिस्तान का मैं पढ़ा लिखा कर इसको मेजर बना दूंगा। हिंदुस्तान के अंदर बड़ा वाला भाई पढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर छोटा वाला भाई पढ़ रहा है। एक दिन वांट निकला, लाइन लगाता है फौजी जवान, फौजी हो जाता है रंजीत। फौज की नौकरी जब पाया घर पे आता है, माँ से कहता है तारा देवी से कि माँ मतारी हम तो फौजी जवान हो गए। मतारी खींच के एक तमाचा मारती है, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला पोसा था? मेरे मांग का सिंदूर उजड़ गया देश के लिए, मैं गोदी का लाल नहीं खोना चाहती हूँ। इतने में दहाड़ कर वो बच्चा बोलता है अपने माँ के सामने, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, पीछाड़ में दिखाऊंगा कैसे। पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, ना देश उनका रहेगा या भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, उसी से ललन का पिता कर दे माता। नटवा 56 छुरी 72 भाला आज के लौंडा जमुना जमुना पार वाला। अच्छा जमुना पार तो कुछ चीज बड़ा खतरीले हम नाम न ले जाए दे। ए भैया कहा तेरे मान का सिंदूर अगर उजड़ गया तो गोदी का एक लाल भी शहीद हो जाएगा। वीर पुरुष की पत्नी के साथ साथ वीर पुरुष की माँ भी कहलाएगी। नहीं मानता है बाबूजी, फौज की नौकरी वो कर लिया, लेकिन इधर होता क्या है, ये तो बड़का भैया का दास्ताना, लेकिन छोटा वाला भाई क्या करता है, वो भी पढ़ लिख कर पाकिस्तान का मेजर बन गया है। समय आया, दौर आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ती है। जब लड़ाई छिड़ती है बाबूजी, तो जितने भी फौजी जवान छुट्टी लेकर घर गए थे, सबको तुरंत बुला दिया गया। देश पे मातृभूमि की रक्षा करना है, सरहद पे लड़ाई लड़ना है। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत
बात को चुनौती दे रहा है। मेरे देश का नौजवान बाबूजी जब वो चलता है तो उस समय कभी रहा मैं तेरी गलाइन बाबू। अरे मेरे राम, अरे मतवाला बन के चल भसेरवा, अरे तयवली पिलक हंसी अवनी पिलक हंसी पारे हिम्मत वाला मतवाला बन के चल भसेरवा, लेकर आशीर्वाद अपनी माँ का। नौजवान जब देश के लिए लड़ने के लिए चलता है देखी तरस के लाइन माँ, तरस का दो लाइन से गवात था। हैदर उस्ताद हमारे अलग लाइन से गावत रहे। अब बनारस के कलाकारी के झटक के गावत रहे। उस्ताद कैसे गावे? अरे हम गमनवा नहीं जा, अरे हम गमनवा नहीं जाब कि हम गमनवा नहीं जा। नई नई पूर्वांचल के कलाकार इसी को हल्का से झटक के गाए। रमाशंकर यादव अध्यापक साहब अमाई के धरती से 100 रुपया का पुरस्कार हो, बहुत बहुत काम हो। प्रधानाचार्य जी तुलसी देवी बालिका इंटर कॉलेज, पूरे मनोहर अभियान। झटक है आप लोग गौर करेंगे बाबूजी। नौजवान हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ गई है। जब लड़ाई छिड़ गई है, एक तरफ हिंदुस्तान का मेजर रंजीत हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मजीद अली खड़ा हुआ है। लेकिन लड़ाई के दरमियान में एक खतरा हुआ। खतरा क्या होता है? वो जो पाकिस्तान का मेजर था मजीद अली, वो धोखे से हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को पकड़कर पाकिस्तान के अंदर सरहद पे ले गया, खींच लिया, बॉर्डर में खींच लिया, ले जाकर कोड़ों की बरसात करने लगा और पता पूछ रहा है कि तू कहाँ का रहने वाला है। वो नौजवान मुस्कुराकर कहता क्या है?
क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के? तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर। मेरा तेरा क्या नाता है? वो कहता है कि बलिदानी मेरी मातृभूमि, बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का सहती है। उस देश के ही अभियासी है जिस देश में गंगा। चूहे की औकात तेरी, सारे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है, और गीदड़ का बच्चा है, गीदड़ है, तू शेर से लड़ने आता। क्या करेगा तू मेरा पता पूछ के? कहा नहीं कुछ तो बता, तू कहाँ का रहने वाला है? वो नौजवान बताता है कि मैं सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी फौजी जवान थे, शहीद हो गए। मेरी माँ का नाम तारा देवी है। सारंगपुर गांव हिंदुस्तान के अंदर है। जरा गौर करेंगे बाबूजी, हिंदुस्तान के मेजर को उसी पाकिस्तान जेल के अंदर छोड़कर वो पाकिस्तान का मेजर हिंदुस्तान आ गया। पूछते पूछते फौजी राम सिंह का पता, फौजी राम सिंह का पता पूछते पूछते सारंगपुर गांव पहुंचा है। आज तो रोते रोते अपने दोनों बेटे और अपने पति की याद में वो दोनों आंख की अंधी हो चुकी है। लेकिन मजीद अली बाबूजी रंजीत बन के अपनी माँ के पास पहुंचा है। माँ तो दोनों आंख की अंधी है, वो तो देख नहीं रही है। लेकिन एक दिन मजीद अली सवाल कर बैठा अपनी माँ से, माँ सब तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे मांग में सिंदूर क्यों नहीं है माँ? इसी बात को जब वो तारा देवी सुनती है बाबूजी, उस अपने बेटे से अपने दिल की फरियाद बताती है। आखिरी धुन का लाइन बाबरे मास्टर। भाई अपने नाव का पूजा करत की गावत तो होके चढ़ाई पे मैया, अरे नारियल चुनारिया हो कि गंगा पर कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, जब मजीद अली रंजीत बन के अपनी माँ तारा देवी से सवाल करता है कि मांग में सिंदूर नहीं है माँ, उस समय वो तारा देवी कहती है कि सुनो बेटा, रोवली बता मंजीत तोला छोटा पीर राजकुमार यादव जी बरेठी जिला जौनपुर से 100 रुपया बाबू को। मंजीता तोरा छोट एक पीर
रही है बेटा। तेरे पिताजी का नाम फौजी राम सिंह था, देश के लिए शहीद हो गए। तो भाई था पाकिस्तान से, तू दोनों भाइयों को लेकर मैं भगी थी, लेकिन आबरू और जान बचाने के चक्कर में मुल्ला मांग लिया तेरे छोटे भाई को। आज तो वो पाकिस्तान का मेजर बना होगा। समझ गया मजीद अली किसके मतलब? मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा सगा भाई है। देखिए बाबूजी, भाई की बात जब सुनता है वो मजीद, तो मन में सोच क्या रहा है। बाजा धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है, इसको और थोड़ा सा लेवल मेंटेन करो, गला सूख रहा है यार, खींच रहा है आवाज। लाल बहादुर बिंद पूर्व प्रधान पट्टी बेजाओ, पूर्व प्रधान तथा जिला सचिव समाजवादी पार्टी जिला भदोही से आप माननीय महोदय जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत प्रणाम हो। लेकिन बाबूजी जब ये बात वो सुनता है मजीद अली, तो सोच बैठा है, पापड़ का भाव लगा। वो मेरा सगा भाई है। बोल दिया कि माँ, राधा राम के लड़की से रंजीत की शादी होने वाली है। लौट कर भाग कर गया पाकिस्तान जेल में। हिंदुस्तान के मेजर रंजीत के पैर गिर गया। रंजीत कहने लगा तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का मेजर। मेरा तेरा क्या जन्मों का नाता है? तू अपने देश की तरफ से लड़ रहा है, मैं अपने देश की तरफ से लड़ रहा हूँ। लेकिन मजीद अली कहता है कि नहीं भाई, मैं घर पे गया था, माँ ने सारी बात मुझसे बताया है, आप मेरे सगे भाई हैं। रंजीत कहता है कि क्या विश्वास है कि तू मेरा सगा भाई है? कहा माँ ने बताया है, एक दूसरे का नाम हाथ में गुदवाई है बचपन में। मंजीत अली के हाथों में रंजीत का नाम है। मित्रों, जब दोनों भाई देखते हैं तो रंजीत को विश्वास हो गया कि ये मेरा सगा भाई है। मजीद अली कहता है कि भैया आप पाकिस्तान जेल से चले जाइए, नहीं कर ये पाकिस्तानी साले आपको गोली मार देंगे। रंजीत कहता है कि पगले, तेरे घर पे आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या तो फिर मार के जाऊंगा। छोड़कर जा सकता हूँ, अरे खून का रिश्ता है पगले, तू मेरा सगा भाई है। लेकिन मजीद अली इशारा कर रहा है कि राधा भाभी इंतजार करती है। तो जेल से जब फरार होता है तो अल्लाह का भाव दिया गया।
जेल से। जब पाकिस्तान जेल से फरार किया, आता है सारंगपुर गांव में, राधा नाम की लड़की के साथ शादी करता है। शादी करने के बाद मित्रों, भाई का बदला लेने के लिए टीवी पेपर माध्यम से खबर पहुंचती है कि हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को फरार होने के आरोप में पाकिस्तान के मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया। सुहाग रात की तैयारी कर रहा था। तमतमाऊ उठाओ नौजवान,